आप अपनी बात जरा जोर से तो कहिए। इस बात को कहते हुए आज तीसरा साल है मुझे। कैलेंडर नहीं छपा, इसका दुख नहीं है मुझे, बिल्कुल भी दुख नहीं है। एक बात की खुशी है कि 2014 में जिसको बिठाया है उसके कान खुले हुए हैं। अभी हाल के दिनों में जिस ऑफिस में वो बैठते हैं, उस ऑफिस में कुछ है हमारे जानने वाले भी, जो आप ही की तरह हमारी सुना देते हैं कुछ। ये एक साहब ने स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें क्या था बताऊं आपको। उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी के ऊपर 7 सितंबर की डेट पड़ी हुई है। अगर शीर्ष से शुरुआत होगी तो आपको लगता है कि इसके दौर में नीचे वाले कुछ और कर सकते हैं? कॉमा फुल स्टॉप इधर से उधर हो जाए तो शाम को छुट्टी कर देता है। अब सब डाल रहे हैं, तो यह समाज की जिम्मेदारी है कि जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में चला गया है, सत्ता से अकल का कोई संबंध नहीं है, कुर्सी से अकल का कोई संबंध नहीं है। कुर्सी अपनी जगह होती है, कुर्सी पर बैठते ही आदमी बड़ा महसूस करने लगता है, यह एक अलग बात है। लेकिन कुर्सी मिल जाने से अकल आ जाती है, यह मैं नहीं मानता। इसलिए आप अपनी बातों को कहें, तथ्यों के साथ, रेफरेंस के साथ कहें। आपके पास मौका मिला है आपको, और फिर मैं वाज़ेह कर रहा हूं, साफ कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल इस राष्ट्र की खोई हुई गौरवशाली इतिहास को वापस करने में लाएगा, मैं उसके लिए 1000 बार मंचों से तारीफ करूंगा। वो कैसा भी हो, कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए जल्दबाजी में भूल ना करें, गलती ना करें। 700-800 साल के बाद आपने अपने होने का परिचय दिया है। ये 100 रुपए का पेट्रोल, ये 50 रुपए की प्याज। सनातनियों, अपने इतिहास को जानो यार। हम कहां से चले थे, कहां आ गए कि दिल्ली में 2 रुपए किलो चावल पे आपने सरकार बना दी। 1 महीने का बिजली का बिल उसने माफ कर दिया तो आपने सरकार दे दी। कहां से चले थे यार? आप तो त्याग की भूमि के लोग हैं भाई। इसलिए बहुत जल्दी मत कीजिए। ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये सब चलेगा। ये परपंच नए नहीं है मेरे लिए। भावुकता में आके, जल्दबाजी में आकर के इस लम्हे को मत खो दीजिएगा। मेरी किसी से रिश्तेदारी नहीं है और जीवन में किसी से मिला नहीं हूं, न मिलने की इच्छा है। न मैंने कभी सामने से देखा, न कभी पीछे से देखा। कोई ख्वाहिश ही नहीं है इस बात की मुझे, फोटो खिंचाने से लेकर के किसी चीज की। आप अपनी बात कहते रहिए, पूरी ताकत से कहिए। इसलिए किसी बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा कानून आएगा नहीं आएगा। आप 2014 से पहले बदले, 2014 पैदा हुआ। आप, दुनिया ने आपको गाली दी, दुनिया ने आप पे आरोप लगाए, आप तब भी चुप बैठे रहे और आपने कहा जो हमने 700 साल गलती की है वो हम दोबारा नहीं करेंगे। और इसलिए आपने कहा कि 2014 में अकेला था, 2019 में आपने एक और भेजा। इसलिए लोगों को चिंता बहुत होती है। इसलिए अगर समझदारी का परिचय 700 साल बाद देना शुरू किया है तो आप तो खुशनसीब लोग हैं। क्या आपकी स्थिति तो ऐसी है कि आपका मुख्यमंत्री जो भाषा बोलता है वो मध्य प्रदेश का बोलने लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया। इस फैसले की कभी चर्चा नहीं हुई।
इसलिए मैं कहता हूं जब समाज पूरे तौर से पॉलिटिकली ड्रिवन हो जाता है कि नहीं साहब ये तो इन्हीं का ठेका है, नहीं, आप कुछ बातों को उठाइए, कुछ करिए मत। किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, सच बात बोलिए। 2011 में आपके प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जज साहब जीवित हैं, जब भी मिलते हैं मैं कोई काम नहीं करता, पैर छूता उनके, कभी नहीं जानता था उनको, कोई मेरी जानकारी तक उन विचारों से नहीं है। उन्होंने एक फैसला दिया, मथुरा में दो बंगाली भाइयों के बीच में झगड़ा था कृष्ण भगवान को लेकर, कोई छोटा सा मंदिर, उसको लेकर झगड़ा था, वो कोर्ट में चलते चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया। अगर आपके अंदर राष्ट्र के प्रति आग है तो आपको मौका मिलेगा, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी ये जिंदा मिसाल बता रहा हूं। 2011 में भगवान कृष्ण के जिनको वंशज होना चाहिए था उनकी सरकार थी। फैसला चला, उस पर आर्गुमेंट हुआ और चलते चलते वो जज साहब यहां पे आ गए कि भगवान कृष्ण का जिक्र है तो गीता आ गई उसमें, और फिर गीता की बात करते करते उन्होंने अपने जजमेंट में वो छोटे छोटे मंदिर का फैसला तो चला गया साइड में, और उनका फैसला आया कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ गीता है। ये नहीं पता आपको, लेकिन इत्तेफाक से मध्य प्रदेश में सरकार किसी और के हाथ में थी। इलाहाबाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जबलपुर बेंच है उसमें जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव, उनको समझ में आ गया, उन्होंने ये फैसला उठाया और अपने यहां उस पर डिबेट कराई। कुछ लोग पहुंच गए गोल टोपी वाले कि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, उनसे कहा इसका उर्दू ट्रांसलेशन कर लो और बताओ कि इसमें क्या हिंदुओं का ग्रंथ है। वो बता नहीं पाए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तथ्य आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखे थे उसके अलावा कोई तथ्य हो तो लाइए। उनका साहब अब तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस कर दी। मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच के दोनों लोगों ने तत्काल फैसला दिया और वहां जो मुख्यमंत्री था उसने हाई स्कूल की किताब में गीता सार पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी आपसे विनती है कि जिस प्रदेश में यह फैसला हुआ उस प्रदेश के लोग सो रहे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो याद दिलाना है। और आपको इसलिए याद दिला देना है कि जब यह हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि हमारे यहां लोगों को पॉलिटिकल बात करने का बहुत शौक है। आपका नया नया प्रधानमंत्री बना था, कांग्रेस ने जिस शख्स को प्रधानमंत्री नहीं बना के राष्ट्रपति बना दिया था, 2-3 साल के बाद ये उनसे मिलने गए, पैर छुए उनके, और पैर छूने के बाद आधे घंटे की मुलाकात में उनसे पूछा कि भारत में जो विदेशी मेहमान आते हैं आप उन्हें भारत की पहचान के रूप में क्या देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये किसी टेढ़े आदमी से पाला पड़ा है। उन्होंने बिना रुके कहा हम तो ताजमहल देते हैं। उसने कहा तत्काल बंद कर दीजिए, ताजमहल भारत की पहचान नहीं हो सकती। उसको फैसला पता था 2007 का, उसने जेब में रखे रहा, शपथ भी ली, 3 साल भी निकाल दिए और तत्काल कहा कि दुनिया की हर भाषा में गीता मैंने छपवाई है, जो मेहमान जिस राष्ट्र का आएगा उसी में गीता दी जाएगी। और आज भारत का राष्ट्रपति दुनिया के तमाम विदेशी मेहमानों को, और ये मत पूछिएगा कि गीता अरबी में नहीं छपी, अरबी में भी छाप दी उसने ताकि वो पढ़ ले। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हमारी तरह नहीं है, हमारे यहां तो किसी के घर भी चले जाइए तो उसके ड्राइंग रूम में इतनी किताबें होती हैं कि पूछिए, उसने कितनी पढ़ी है पता नहीं होता, लेकिन किताबें बहुत होती हैं। ये विदेशियों को बीमारी नहीं है,
अब तक कोई 90 के आसपास, 105 या 90 के आसपास विदेशी मेहमानों को गीता दे चुका है। उन्होंने गीता पढ़ ली तो उनको समझ में आ गया कि गीता को बांटने वाला कौन होगा। फिर यह घटना आपके अंदर एक वो ताकत पैदा हो, सम्मान पैदा हो, इसलिए तथ्यों पे बता रहा हूं। जोश भी मैं चाहता हूं आपके अंदर हो, पूरे होश और हवास में हो, तथ्यों पे हो, रिटोरिक्स नहीं हो।